परिवार में झगड़े का कारण सिर्फ और सिर्फ लालच है और कुछ भी नहीं। मेरी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों के साथ पिछले 14 वर्षों से अन्याय करती हुई आ रही हैं। तो जो लोग घर के अंदर अन्याय कर रहे हैं, अपने छोटों से अन्याय कर रहे हैं और चैन की नींद रात में सो रहे हैं, वो सुबह उठ कर के सामाजिक न्याय और नैतिकता की बात नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताएं कि जब तक वो राजनीति में नहीं थी तब तक तो हमने नहीं देखा कि वो जाकर के कहीं पे भी चिल्ला रही हैं, बोर्ड लेकर खड़ी हैं कि सीबीआई जांच करें। ये एकदम से राजनीति में आने के बाद ही क्यों सारे धरने और सारे सवाल हो रहे हैं? अमन जी, ये बताइए कि पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया है कि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल जो है वो राजनीति कर रही हैं और राजनीति की मलाई चाट रही हैं और अपने पिता के मौत का सौदा कर रही हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, पिताजी की मृत्यु हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना रही है और हम लोग 14 वर्षों में भी उस चीज़ से उबर नहीं पाए हैं। और उस बात का पिताजी की मृत्यु के ऊपर राजनीति करना बहुत ही गलत है मेरी नज़रों में, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पल्लवी पटेल ने सीबीआई जांच की मांग की है और उनका कहना है कि अनुप्रिया पटेल सीबीआई जांच नहीं होने दे रही हैं। अनुप्रिया जी सीबीआई जांच नहीं होने दे रही हैं कि मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जांच अनुप्रिया जी करती हैं, पहली बात। दूसरा, सीबीआई जांच किस बात की है? पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम सब वहाँ मौजूद थे, पूरा परिवार वहाँ था, पल्लवी जी, अनुप्रिया जी, मैं, सब कोई, हमारी माता जी, सब वहाँ मौजूद थे। आईसीयू का जो दरवाज़ा होता है उसमें एक छोटी सी खिड़की में से मैं पूरे टाइम ये देखती रही कि अंदर क्या हो रहा है। तो वो एग्जैक्टली किसकी तरफ ये इशारा कर रही हैं या क्या जानना चाहती हैं सीबीआई जांच में, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और अगर उन्हें लगता है कि मतलब पिताजी को अस्पताल में लेकर गई, मैं पूरे टाइम उनके साथ थी, अगर उन्हें लगता है कि मैंने कुछ किया है तो वो खुलकर ये चीज़ बोले और ये डाउट फिर तो क्लियर भी होना चाहिए कि सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए और ये निकल के भी आना चाहिए कि अमन पटेल ने अगर कुछ किया है तो। झगड़े का कारण क्या है परिवार में झगड़े का कारण सिर्फ और सिर्फ लालच है और कुछ भी नहीं। मेरी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों के साथ पिछले 14 वर्षों से अन्याय करती हुई आ रही हैं। मेरे पिताजी ने आजीवन मेहनत करके जो इतनी सारी संपत्ति क्रिएट करी है, बनाई है, अपनी मेहनत से, किसी से ली नहीं है, किसी से मांगी नहीं है, अपनी मेहनत से बनाई है, अपने चारों बच्चों के लिए बनाई है। अब उनमें से 2 लोग ये तय कर लें कि बाकी 2 को कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत है, अन्याय है। तो जो लोग घर के अंदर अन्याय कर रहे हैं, अपने छोटों से अन्याय कर रहे हैं और चैन की नींद रात में सो रहे हैं, वो सुबह उठ करके सामाजिक न्याय और नैतिकता की बात नहीं कर सकते। ये अनुचित है। आपको लगता है कि राजनीतिक माइलेज के लिए पल्लवी पटेल ऐसा कर रही है? आप मुझे ये बताएं कि जब तक वो राजनीति में नहीं थी तब तक तो हमने नहीं देखा कि वो जाकर के कहीं पे भी चिल्ला रही हैं, बोर्ड लेकर खड़ी हैं कि सीबीआई जांच करें। ये एकदम से राजनीति में आने के बाद ही क्यों सारे धरने और सारे सवाल हो रहे हैं? तो क्लियर आपका जो सवाल है उसी में इस बात का जवाब है कि वो क्यों कर रही हैं ये। अगर एक बेटी के रूप से करती तो ये उस दिन से करना शुरू करती, जिस दिन पिताजी की मृत्यु हुई थी, तब जाती हैं किसी भी कार्यालय पर या सीएम आवास पर या जहाँ पर भी उन्हें जाना है, वो तब भी जाती। पर ये राजनीति में आने के बाद अगर ये कर रही हैं तो इसका बहुत साफ मतलब ये जवाब है अपने आप में कि ये क्यों कर रही हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि उन्होंने लालच किया और संपत्ति का मसला था झगड़े का, तो ये मामला कहाँ तक गया है और आगे आप कहाँ तक जाएंगी? देखिए, अभी तो बहुत वर्षों से मैं घर पे समझाने की सबको कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ गलत है और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में ये मनमुटाव हो रहे हैं किसी कारण की वजह से, तो हमें उन्हें खुद ही बात करके, हम सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हमें उन्हें सुलझा लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस हट पे आ जाए और अपनी लालच की सारी सीमाएं लांघ ले कि हम सब कुछ रखेंगे और आपको कुछ नहीं देंगे, जो कि मेरा अधिकार है, तो मैं तो कहीं तक भी जाऊंगी। जहाँ तक मुझे संविधान अलाउ करेगा मैं वहाँ तक जाऊंगी। वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे